अगर आपको कोई तंग करेगा, कोई दबाने का प्रयास करेगा, तो आपका भाई बेटा तेजस्वी आपके लिए खड़ा रहेगा। आपको अधिकार हम लोग दिलाएंगे। हम नौजवान हैं, नई सोच के हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे कई अनेक समाज हों जो आज अति पिछड़े समाज में है, दलित समाज में है, सबको लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, कोशिश की। और हम आपको वादा करते हैं कि जब लालू जी ने किया तो उनका बेटा भी करके दिखाने का काम करेगा। ये जो लोग दिल्ली में जो लोग काबिज हैं, ये लोग संविधान को मनबे नहीं करता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है कि अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कदम आप चलिएगा, 4 कदम हम आपके साथ जो है चलने का काम करेंगे। आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम संकल्पित हैं। परबत्ता से हम लोग चौरसिया समाज को दिए, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया जी को दिए, सिंहेश्वर से आपके विधायक ही हैं चौपाल समाज के, और सरदार सुपौल में एक विधानसभा है, वहां से सरदार समाज को हम लोगों ने दिया है। और ये बस शुरुआत है, हम इतना कहना चाहते हैं। पान समाज हो, तांती समाज हो, चौरसिया समाज हो, सब लोग एक ही परिवार से एक तरह से कहिए कि निकले हैं। उस समय भी आप लोग एससी में आते हैं, पान समाज। और सही बात कही है कि पान समाज जो है देश की शान है। पार्लियामेंट से पान समाज को देते हैं। पूरे बिहार में 40 पार्लियामेंट है, 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार अपार मत से जीतने का काम करेगा। जो पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पान समाज के इकलौता नेता, पूरे बिहार का नेतृत्व करने वाले, उनके लिए हम लोग जमुई सीट जो पार्लियामेंट का है, जिनके समझौता में जाए, लेकिन पान समाज से इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को टिकट देने का काम करें। यदि एक टिकट पार्लियामेंट से पान समाज को देते हैं, पूरे बिहार में 40 पार्लियामेंट है, 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार अपार मत से जीतने का काम करेगा। आप नेता हैं गरीबों का, आप नेता हैं दलितों का, आप नेता हैं अति पिछड़ों का, आप नेता हैं पिछड़ों का, आप नेता हैं सामाजिक न्याय का। आपको हिस्सेदारी चाहिए। सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए ये सभा, ये मंच आपसे मांग करती है कि पान समाज के बेटा को जमुई से पार्लियामेंट का टिकट देने का काम करे। पूरा बिहार का पान समाज आपके साथ है और साथ रहेगा। अब मंच के माध्यम से मैं माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को सर संबोधन करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस महारैली को आंदोलन के शक्त देने वाले तमाम पान भाइयों को मैं खड़े होकर श्री तेजस्वी यादव जी का इस्तेमाल करने के लिए आह्वान करता हूं। खड़े हो जाइए और तालियों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। अखिल भारतीय पान महासंघ द्वारा आज कबीर जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री भक्तचरण दास जी, प्रभारी बिहार कांग्रेस पार्टी, आदरणीय श्री मदन मोहन झा जी, एमएलसी, डॉक्टर जनाब शकील अहमद खान साहब जी, नेता कांग्रेस विधायक दल, श्री आईपी गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पान महासंघ, श्री कुशेश्वर दास जी, राम शकल दास जी, जया देवी जी, श्री राम अधीन दास जी, श्री सुभाष तांती जी, यहाँ उपस्थित सभी वरीय नेतागण, पान समाज के प्रबुद्ध नेता, कार्यकर्ता, हमारे मीडिया के साथी, सबसे पहले
आज के इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि कबीर साहब की जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आयोजकों को धन्यवाद देते हैं कि आज मुझे यहां आने का मौका दिया, आप सब लोगों से रूबरू कराने का एक अवसर प्रदान किया। इसके लिए आयोजकों को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कबीर साहब कहे थे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। भाव ये है कि हम सब लोग बराबर हैं। कबीर साहब ने उस दौर में जितने प्रासंगिक थे उतना उससे ज्यादा आज के दौर में भी उनको ज्यादा याद किया जाता है, प्रासंगिक हैं। हमेशा से उनकी लड़ाई रही सामाजिक न्याय के लिए, भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था। हम सब लोग इंसान हैं, इंसान की औलाद हैं और किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को सम्मान, सभी को अधिकार जो है मिलना चाहिए। और आप सब लोगों से इतना जरूर कहेंगे, खास तौर पे नए नौजवान लोगों से, कि कबीर साहब को पढ़ने की जरूरत है। उनके दोहे को पढ़ना और जीवन में अमल करने की जरूरत है। सबको उनके वाणी से, उनके लिखे हुए चीजों पर गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए। हमने तो 1 साल पहले ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर दिया था कि नेता लोग का फोटो तो लगता ही है, लेकिन संत कबीर जी का, संत रविदास जी का भी फोटो लगाइए पोस्टर होर्डिंग में परमानेंट, ताकि लोग, नई पीढ़ी के लोग जाने क्या बातें कहते थे, कैसे तानाशाही के खिलाफ उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को अपनी बात को पहुंचाने का काम किया। आज सब लोग याद करते हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे पार्टी के सिंहेश्वर के विधायक चौपाल साहब ने कार्यक्रम कराया था 28 तारीख को। उस दिन हमको केरल भी जाना था, हम उस समय भी आए थे और हमने ये बात आपके समाज से कहा था कि अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 कदम आप चलिएगा, 4 कदम हम आपके साथ जो है चलने का काम करेंगे। आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम संकल्पित हैं। और जिस तरह से बगान में तरह तरह के फूल खिलते हैं, हमारी पार्टी की यही प्रयास है कि सभी लोगों को जोड़े, सभी लोगों का मान सम्मान दे, सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करें, मौका दें। पूर्व में बता रहे थे गुप्ता साहब अपने भाषण में, तो पान समाज हो, तांती समाज हो, चौरसिया समाज हो, सब लोग एक ही परिवार से, एक तरह से कहिए कि निकले हैं। उस समय भी आप लोग एससी में आते हैं, पान समाज। और सही बात कही है कि पान समाज जो है देश की शान है और इसके लिए पिछले बार भी अगर चौरसिया समाज की बात कीजिएगा, तांती समाज की बात कीजिएगा, आप सरदार समाज की बात कीजिएगा, तो जो कमजोर वर्ग से जो लोग आते हैं, जिनको दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको हमारी पार्टी ने पिछले विधानसभा में लगभग 3-4 टिकटें
जो है हम लोगों ने देने का काम किया। बनमक्खी से भी हम लोग जो है टिकट दिए थे, परबत्ता से हम लोग चौरसिया समाज को दिए, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया जी को दिए, सिंहेश्वर से आपके विधायक ही हैं चौपाल समाज के, और सरदार सुपौल में एक विधानसभा है वहाँ से सरदार समाज को हम लोगों ने दिया है। और ये बस शुरुआत है, हम इतना कहना चाहते हैं। सब लोगों को मौका मिलेगा, सब लोगों पर हम लोग ध्यान देने का काम कर रहे हैं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप सब लोगों से हम बस इतना ही कहेंगे कि आप सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। आप लोग एक रहिएगा तो मजबूत रहिएगा। और आप समझ जाइए, अगर आपको कोई तंग करेगा, कोई दबाने का प्रयास करेगा, तो आपका भाई बेटा तेजस्वी आपके लिए खड़ा रहेगा। आपको अधिकार हम लोग दिलाएंगे। हम नौजवान हैं, नई सोच के हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम आप लोगों का साथ नहीं देंगे तो समझिए हम किस बात के नेता हों। सबको साथ लेकर के चलना है, लंबा हम लोगों को साथ रहना है, चलना है। ये सारा प्रयास हम लोगों को करना है। लालू जी ने कितना मौका दिया। सबसे पहले आज जो जुबान है लालू जी ने देने का काम किया है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। चाहे कई अनेक समाज हों जो आज अति पिछड़े समाज में है, दलित समाज में है, सबको लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, कोशिश की। और हम आपको वादा करते हैं कि जब लालू जी ने किया तो उनका बेटा भी करके दिखाने का काम करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लोग दिल्ली में जो लोग काबिज हैं, ये लोग संविधान को मनबे नहीं करता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है।